हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके साइन एजुकेशन में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th मैथ एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कम से कम 20 नंबर के तुम्हारे आ रहे हैं आजकल। तो क्या होगा, मैं आज कम से कम 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो तुम्हारे 2023 बोर्ड मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से क्लास देखोगे, तो गारंटी देता हूं कि 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। किसी को अगर डर लगता है तो आज के बाद ये भी डर नहीं रहेगा कि हमसे क्वेश्चन होंगे कि नहीं। आज क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास के अंत तक बने रहना आइए क्वेश्चन सबसे पहले क्या हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या। क्या क्या ऑप्शन है हमारे? ऑप्शन है 1/√9, बी ऑप्शन हमारा √9/3, सी ऑप्शन हमारा 1/√5 और डी ऑप्शन है हमारा √4/√16। हमें से ध्यान रखना, अगर अपरिमेय संख्या होती है हमारी तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कितना होता है एचसीएफ? 1। और ये कैसी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं कैसी होती हैं? ये संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। P/Q बराबर, हमेशा ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P/Q के रूप का होगा। P/Q के रूप का होगा और इनका एचसीएफ कितना होगा? P और Q का एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 1। कितना होना चाहिए? 1। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। हमेशा ध्यान। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय। हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है 1/√9, दूसरा ऑप्शन है √9/3, तीसरा ऑप्शन है 1/√5 और चौथा ऑप्शन है √4/√16। इनमें से हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या के लिए सबसे पहले दो बातें ध्यान होनी चाहिए कि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। क्या आता है एचसीएफ? एचसीएफ बोलते हैं मैस है। मैस है कितना आता है? हमेशा 1 आना चाहिए। तो हमारा सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि कोई बटे में होगी। जैसे हमारी सहअभाज्य संख्या क्या होती है? लिखोगे कि एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं और इनका एचसीएफ सहअभाज्य संख्या जैसे P/Q क्या होगा? P/Q। यहां से P और Q का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है एचसीएफ? हमेशा 1 होता है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी संख्या भिन्न में है, बटे में है, बटे में Q है, अगर उसका मान 0 है तो वह इन्फिनिटी अर्थात उसका कोई मान नहीं होता, अनंत होता है। तो इसलिए Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए सवाल करते हैं क्या है इसका। इसका हल बता देता हूं मैं कि 1/√9 को हम क्या लिखेंगे? यहां से देखोगे कि 1/√9 कितना है? 1/√9। अब 1/√9 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1/3 का वर्ग और रूट। इस वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1/3। कितना बचेगा? 1/3। क्या ये Q का मान 0 अर्थात P की जगह 1 है और Q की जगह 3 है। क्या ये Q का मान 0 के बराबर है? नहीं है। तो कैसी संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी? ये एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से कितना हमारा दूसरा ऑप्शन कितना है? दूसरा ऑप्शन √9/3। कितना है? √9/3। अब यहाँ से इस ये वाला यहाँ से क्या होगा? ये किसका वर्ग है? ये 3 का वर्ग है अपॉन 3। 3 से 3 को काटोगे तो कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1। ये कैसी है? ये भी अपनी सहअभाज्य संख्या पूरी कट रही है, मतलब ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। इसी तरीके से कितना हमारा तीसरा ऑप्शन है हमारा 1/√5। क्या है? 1/√5।
क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब भी ये क्या किसी का वर्ग है नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, यही ऑप्शन होगा जो हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अलग अलग है, 1 और √5 का एचसीएफ 1 ही होगा। ऐसे यहाँ पे डी ऑप्शन और देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। इस तरीके चौथा और देख लेते हैं, चौथा क्या है, डी हमारा, डी है कि √4/√16। अब यहाँ से 4 किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है। इससे इसे काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। आइए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अल्फा इंटू अल्फा और बीटा बहुपद px = x² + x + k1 के शून्यंक हो तो 1/α + 1/β का मान बताइए। तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण को लिखते हैं। द्विघात समीकरण क्या हमारी, x² + x + k1। जब यहाँ से ध्यान रखना हमेशा, जब भी ये एक द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी, ax + bx + kc, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें a b c के मान पता चल जाएंगे। अब यहाँ से किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर किससे तुलना करते हैं हम, ax² + bx + c से तुलना करेंगे। ये भी क्या हमारी, ये है द्विघात समीकरण। अब यहाँ से देखो, जब x के आगे कुछ नहीं होता हमेशा समझ लेना 1 होता है। कितना होता है, 1। इसी तरीके से इसके आगे कुछ नहीं तो समझ लेना 1 होता है गुणा में। क्या होता है, गुणा में 1। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा, देखो x² सामने x² है, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से b का मान कितना हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा। और c का मान कितना होगा, c का मान भी कितना हो जाएगा, 1। अब ये क्या ये हमें मान पता चल गया, a b c के मान पता चल चुके हैं। अब क्या करोगे, देखो हमें क्या हल करना है, 1/α + 1/β बराबर क्या है। अब यहाँ से 1/α कितना, 1/α + 1/β। तब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा और बीटा, देखो इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लैसे लोगे। तो लैसे लोगे तो लैसे क्या आएगा, अल्फा × बीटा। क्या जाएगा, अल्फा × बीटा। अब यहाँ से इसकी गुणा 1 में करोगे, इसे अल्फा की गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा + अल्फा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। क्योंकि चाहे तो प्लस वाले दोनों तो चाहे इधर लिख सकते हो चाहे इधर लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें पता है कि द्विघात समीकरण में अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। इसी तरीके से अल्फा × बीटा क्या होता है, ये होता है हमारा c/a। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सूत्र होता है हमारा कि अल्फा + बीटा अर्थात पदों का योगफल। तो क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ से b का मान कितना है, b का मान है हमारा 1। कितना है, b का मान 1। तो -1 अपॉन a का मान कितना है, a का मान भी 1। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा -1 को 1 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, -1। इसका मान है क्या, अल्फा + बीटा का मान आया हमारा -1। कितना आ गया, -1। इसी तरीके से हम अल्फा × बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। क्या होगा, c/a। c का मान कितना, c का मान हमारा 1। तो 1 अपॉन a का मान कितना, c/a होता है। a का मान कितना, a का मान भी 1। तो कितना जाएगा, 1 को जब 1 से भाग दो तो कितना आएगा, 1। तो हमारा क्या है, देखो अल्फा + बीटा का मान आया -1, अल्फा × बीटा का मान आया 1। अब यहाँ से बस इसमें रख दोगे। जब इसमें रखोगे तो क्या होगा, देखो अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा + बीटा का मान है 1 माइनस का। अब यहाँ से अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा का मान कितना है, अल्फा × बीटा का मान है 1। जब 1 -1 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1 क्या आ चुका हमारा आंसर। कौन सा आंसर है, हम टिक कर देते हैं, देखते हैं कौन सा है। ये सबसे शुरू का है, कौन सा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, -1। ये सवाल हो चुका है। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले अगर क्लास एंड तक देखोगे तो। सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हमेशा ध्यान रखना, शांत अशांत इन चीज़ों का तुम्हें सूत्र का पता होना चाहिए, क्या होते हैं शांत और क्या होते हैं अशांत। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले शांत और अशांत के बारे में। शांत क्या हमारा, देखो अगर आई है शांत, अगर कंडीशन बनती है शांति की
तो हमेशा ध्यान रखना 2 की घात n इंटू 5 की घात n, इन दोनों में से अगर एक भी पद है और घात n में मतलब 0 से लगाए कितनी भी हो सकती है, तो 2 की घात अगर n है तो भी शांत होगा। अगर खाली 5 आ जाए और 5 की घात n है तो भी शांत होगा। अगर दोनों गुणा में है, दोनों की घात n है, तो वो भी कैसा होगा, शांत होगा। अशांत, अशांत क्या होते हैं, अशांत होते हैं हमारे कि 2 और 5 से अलग, 2 और 5 से अलग कुछ भी होंगे अशांत। जैसे 3 की घात n गुणा 7 की घात n गुणा 6 की घात 6 में भी हो जाएगा, 2 गुणा 3 होते हैं ना। इसके बाद क्या होगा, गुणा 9 में भी आ जाएगा, 8 में भी आ जाएगा, उसके बाद नहीं होते। मतलब इस तरीके से अगर कुछ है 3 की घात n और इंटू 7 की घात n कुछ है तो समझ लेना और शांत होते हैं। और शांत अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती का मतलब इसमें क्या पूछा हमसे कि अशांत आवर्ती हैं। अशांत आवर्ती क्या होते हैं हमारे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हमारे वो होते हैं जो 2 की घात n इंटू 3 की घात n, अर्थात इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई से भी पद आ रहे हैं, दोनों मिलकर आ रहे हैं, तो वो होते हैं अशांत आवर्ती। अगर इन दोनों में से दोनों मिलकर इनमें आ जाए कोई सा भी पद तो वो होगा हमारा अशांत आवर्ती। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से देखेंगे कि इसमें रखा है 17/8। और हमेशा ध्यान रखना शांत और अशांत आवर्ती निकालने के लिए हमेशा भिन्न का हर ही देखते हैं, क्योंकि भिन्न में हर और अंश कौन सा होता है। अगर कोई भिन्न है हमारी, कोई अगर भिन्न है तो भिन्न में ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ये होती है हमारी भिन्न, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला। तो इसमें हमें सिर्फ हर देखना होता है शांत और अशांत आवर्ती के लिए। हर क्या है हमारे, इसका 8 है, इसका 25 है, इसका 5 और इसका 12 है। देखो अगर 8 है हमारा तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 3 लिख सकते हैं नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन आए तो समझ लेना वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर 25 है तो 25 हम कैसे लिख देंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 अर्थात 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 होगी तो ये भी कैसा हो गया, ये भी शांत हो गया। उसके बाद है हमारा 5, कितना है 5, 5 कैसा होगा, 5 है तो 5 की घात अगर कुछ भी है 0 से लगाकर आगे तक कितनी हो, इन्फिनिटी तक, तो समझ लेना वो भी कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि 5 की घात कितनी है, 1 है। जब 5 की घात 1 है तो कैसा हो जाएगा, शांत होगा। इसी तरीके से इसे देखते हैं, बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन यही होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, करके देख लेते हैं। क्या यही है, कितना है 12, कितना है 12 हमारे 12 के फैक्टर करो। सबसे पहले 12 फैक्टर करने के 2 से काटो, 2 3 कितना होगा, देखो 2 6 12, फिर 2 से काटोगे 2 3 6, फिर 2 से काटोगे कट जाएगा, नहीं कटेगा। किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 ही करना 3। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ से देखो 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 3, ये तो लिख सकते हैं। और मैंने बताया था जब भी ऐसा है 2 की घात n का मतलब यहाँ कितनी है, 2 है, और 3 की घात n कुछ भी हो तो 3 की घात 1 है, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल राइट होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि π/4 π/4 है, क्या है, क्या ये परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या है, क्या ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना पाई जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या ही संख्या होती है, अपरिमेय। और जब अपरिमेय को किसी संख्या से भी भाग दोगे, जब अपरिमेय को किसी भी संख्या से भाग दोगे, गुणा करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो π/4 क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे हो, जिसकी भुजाएं समान हो। कैसी हो, जिसकी भुजाएं समान हो। आइए त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, एक त्रिभुज इधर बना लेते हैं ये। तो ये 2 त्रिभुज हो चुके हैं। उसने कहा है कि
सभी समबाहु त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज और दोनों की भुजाएं कैसी हो, सेम हो। समबाहु त्रिभुज में अगर इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसे दे दिया हमने डी ई एफ, ये क्या हो गया, हमारे दो त्रिभुज हुए गए। और उसने कहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु है, कैसे त्रिभुज है हमारे, समबाहु त्रिभुज है, मतलब समान भुजा वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी इसकी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, और जितनी भुजा ये होगी और उसकी भी इतनी होगी, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा कितनी होगी, ये वाली होगी, बराबर होंगी ये सारी की सारी भुजा। और जब ऐसी होगी कंडीशन होती है हमारे समरूप और सर्वांग सम में। समरूप जो होता है हमारा, समरूप होता है कि भुजा अर्थात तीन, जिसे बोलते हैं सरफेस सरफेस सरफेस, अगर तीनों भुजाएं बराबर हों और दो भुजा भी बराबर होती हैं तो तब भी हमारा जो त्रिभुज होता है वो कैसा कहलाता है, समरूप कहलाता है। कैसा कहलाता है, समरूप। तो हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या क्या होती है समरूप की। एक होती है हमारी एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल हो, तीन कोण बराबर हो, तो हमेशा ध्यान रखना तब भी कैसा कहलाएगा, ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अगर सरफेस सरफेस ये दो भुजा हो या तीन भुजा हो, अर्थात सरफेस मतलब भुजा, तो ये भी क्या होगा, ये भी समरूप कहलाएगा, समरूप त्रिभुज। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो भी देखिए, लाइट उठना पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC, किस पर, AD लंब है BC पर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। उसने कहा है, देखो ऑप्शन है हमारा 3AB² बराबर 2AD², दूसरा ऑप्शन है 2AB² बराबर 3AD², तीसरा ऑप्शन है 4AB² बराबर 3AD², चौथा ऑप्शन है 3AB² बराबर 4AD²। इसमें देखना हमें कौन सा ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC, कोई समबाहु त्रिभुज है उसे बनाते हैं हम, क्या लिखते हैं, ABC। तो मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और इस समबाहु त्रिभुज में क्या कहा, AD लंब है BC पर, किस पर है, AD लंब है BC। BC कहाँ पर है, BC हमारी ये भुजा है, और इस पर AD ये क्या है, एक लंब है ये वाला, कितने पर है, ये D पर। तो यहाँ से ये वाली भुजा, ये जो लंब डलता है, ये जो लंब डलता है ये होता है हमारा 90 कोण बनाता है। कितने का बनाता है, 90 कोण बनाता है। तो ये हमारा चित्र बन चुका है। हमेशा ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी भुजाएं मान लेते हैं हम, इसकी भुजा A है, इसकी भी A हो जाएगी, और इसकी क्या होगी, देखो ये टोटल कितनी है, A है, यहाँ से यहाँ तक कितनी भुजा है, A, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा है A। अगर इसके दो हिस्से करते हैं तो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ती है ये, तो कितना हो जाएगा, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2, तो आधी आधी भुजा हो जाएगी। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी, तभी हमारा निकल सकता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ से ये क्या हमारा, देखो ये वाला एक क्या मान ले, इस वाले को एक त्रिभुज मान लेते हैं हम। ये वाला एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो लगा देता हूँ मैं, त्रिभुज ABD में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें त्रिभुज ABD में लगाएंगे कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से देखो ये जो होता है, ये होता है हमारा कर्ण, तो कर्ण क्या हमारा AB, इसकी क्या रखोगे, देखो कर्ण की भुजा क्या हमारी A, तो क्या लिखोगे, A² बराबर यहाँ से लंब क्या हमारा AD क्या है, कुछ भुजा नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H। तो हमने इसको क्या मान लिया, H मान लिया। अब हमने क्या माना, इसको H मान लिया, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, H का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना हमारा, आधार हमारा A/2, तो यहाँ पे लिख दोगे A/2। इसका भी क्या कर दोगे, वर्ग, इसका वर्ग कर दिया, वर्ग खोलते हैं, वर्ग खोलोगे तो इसका क्या होगा, A का वर्ग बराबर H² प्लस इसका वर्ग खोलोगे तो A का वर्ग कितना होगा, A² अपॉन 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अब इस वाले पद को इधर ले आओ उठा के,
जब इस वाले पद को इधर लेकर आओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से ये वाला इधर काय में है प्लस में, इधर काय में आएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे ये क्या हुआ, देखो इसके नीचे क्या मान लो 1, अब यहाँ पे 1 माना है तो इस वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ये वाली समीकरण उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से होगा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हुआ, तो यहाँ कितने से गुणा करनी होगी 4 से, तो ऊपर भी कितने से करनी होगी 4 से, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर चिन्ह का आएगा माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 4 है तो यहाँ तो किसी चीज़ से गुणा नहीं करेंगे, तो यहाँ ऐसी ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ से 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे 3, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर एच स्क्वायर। अब क्या करोगे यहाँ से मान रखते चले जाओगे, इस वाले 4 को इधर कर लो, क्या करोगे इसके नीचे 1 मान लो, तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 3a स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर। अब बस क्या करना है तुम्हें मान रखना है ए किसकी भुजा मानी हमने ए बी, क्या माना है ए बी, तो ए क्या हमारे ए बी, तो ए बी कितना है 3ab और इसका भी क्या वर्ग, तो इसका भी क्या कर देंगे वर्ग बराबर 4h, h क्या हमारा h है हमारा ए डी, क्या है ए डी, तो h की जगह क्या रख दोगे ए डी, इसका भी क्या कर दोगे वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग है h का तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, और ये क्या हो चुका है हमारा आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन है हमारा 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो ये राइट ऑप्शन है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो, कब हो वास्तविक और असमान हो, तो हमारा एक होता है विविधकर का सूत्र बी स्क्वायर के माइनस के 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर रखेंगे हम इसके 0 के, हमें किसका मान निकालना है के का मान निकालना है। यहाँ से के का मान निकालोगे क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें ये समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0। अब यहाँ से ये क्या करोगे, एक समीकरण होती है हमारी, उससे तुलना करेंगे, समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण होती है हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान होगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो समझ लेना 1 होता है, तो a का मान है 1, b का मान कितना है माइनस के 4 है और c का मान कितना है k। देखो यहाँ से a के सामने a, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर, तो a का मान हो गया हमारा 1, b का मान हो गया माइनस के 4 और c का मान हो गया k, तो यहाँ से a b c के मान निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा एक सूत्र होता है विविध करके, क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे, b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है हमारा माइनस के 4, कितना है माइनस के 4, तो माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान हमारा 1, कितना है a का मान 1 इंटू c का मान कितना है, c का मान हमारा k, कितना है k बराबर 0। जब यहाँ से देखोगे तो यहाँ 4 का वर्ग कितना होगा 16, और जब भी हमेशा ध्यान रखना अगर माइनस का चिन्ह अगर घात सम है, माइनस का चिन्ह अगर घात सम है तो वो क्या हो जाती है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16 माइनस इसकी गुणा करोगे 4 इंटू 1 तो कितना होगा 4 ही करना 4, और k के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 4k, तो कितना आएगा माइनस के 4k बराबर 0। अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें से ये वाला 16 उधर ले जाओ, ये वाला 16 उधर लेके जाएंगे, या एक काम कर लो इस 4k को इधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस में इधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो ये 4k इधर लेके गए तो यहाँ पे बचेगा 16 बराबर, इधर माइनस में तो उधर काय में जाएगा, इधर जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 4k। अब यहाँ से 4 को ये 16 कितनी बार काटेगा, 4 को ये 16 कितनी बार काटेगा, 4 से ये कटा 16 कितनी बार कटा 4, तो k का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है, कितना आ चुका है 4, तो k का मान 4 है कहीं पे। देखो सबसे पहली बात कि k का मान अगर 4, जब समझ लेना k का मान कितना है, k का मान 4 आया, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा कि k, हमेशा ध्यान रखना है वास्तविक और असमान मूल होते हैं तो k का मान हमेशा बड़ा होगा किससे 4 से, किससे होगा 4 से बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा कि जो जिधर को मुंह खुला हुआ होता है इस चिन्ह का वही संख्या बड़ी होती है, तो k का मान क्या होगा 4 से बड़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्या है द्विघात बहुपद हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 15 के शून्यंक है,
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 15 के शून्यांक हैं। तो यहाँ से क्या ऑप्शन है, 15 माइनस 15। दूसरा ऑप्शन है माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। तीसरा ऑप्शन है 0,5। चौथा ऑप्शन है हमारा 25, माइनस के 5। अब इसमें देखना होगा, सबसे पहले क्या करोगे, शून्यांक किसके बराबर रखोगे, 0 के। समीकरण क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस के 15, इसको किसके बराबर रख लेंगे, 0 के, क्योंकि शून्यांक निकाले तो हम किसके बराबर रख लेंगे, 0 के। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे ही बराबर ये वाला 15 जो है इधर लेके जाएंगे तो काय में जाएगा, इधर माइनस में, तो उधर काय में पहुंचेगा, प्लस में पहुंचेगा। काय में पहुंचेगा, प्लस में, तो प्लस के 15। अब यहाँ से जब भी हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से इधर वाली संख्या काय में पहुंचेगी, रूट में पहुंचेगी। अगर हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये काय में पहुंचेगा, रूट में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो स्क्वायर हटा देते हैं और बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, काय में, रूट में। और हमेशा ध्यान रखना, जब इधर से स्क्वायर जाता है तो ये संख्या प्लस माइनस में करके आती है। किस में आती है, प्लस माइनस में करके आती है। तो संख्या हो जाएगी हमारी प्लस माइनस रूट 15। अब यहाँ से x के दो मूल होंगे, कौन कौन से होंगे, x के दो मूल होंगे। अगर हम लेते हैं चिन्ह माइनस का तो कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 15। अगर लेते हैं चिन्ह प्लस का, 2 बार चिन्ह लेने होंगे तो प्लस का चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूट 15। तो कितना होगा, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। ये कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं आइए। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर है बी, जो ये कितना है, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो अगर वृत्त है और वृत्त के 2 बिंदुओं पर जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद का मतलब समझते हो, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि रेखा जैसे एक रेखा जा रही है ये, और इस रेखा को जो रेखा दूसरी आके काट दे उसे कहते हैं प्रतिच्छेद। तो ये जो बिंदु होता है ये होता है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्पर्श रेखा जो होती है, देखो अगर उसने कहा है कि वृत्त को 2 बिंदु पर, वृत्त कैसा होता है हमारा, वृत्त होता है इस तरीके से। अब ये वृत्त है, वृत्त का कोई केंद्र होगा, उसने कहा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली। क्या वृत्त को कहीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, देखो वृत्त को अगर यहाँ से यहाँ तक देखें इस तरीके से, क्या ऐसे कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगी, क्या इसमें दे रखा है, देखते हैं कि स्पर्श रेखा ऐसे नहीं होती। स्पर्श रेखा होती है कि वृत्त से छूती हुई जाए इस तरीके से, वो होती है स्पर्श रेखा। क्या होती है, स्पर्श रेखा। जीवा क्या होती है, जीवा होती है हमारी, कोई भी हो अगर ये डालते हैं इस तरीके से, वृत्त के अंदर जो छोटा हिस्सा होता है, जो वृत्त के अंदर छोटा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं जीवा। और इस वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है वो इस तरीके से वृत्त को छू के चली जाती है, वो होती है स्पर्श रेखा। क्या त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त का केंद्र जो होता है उसकी परिधि तक जो होती है वो होती है त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। क्या इनमें से कोई है, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या त्रिज्या है, नहीं। क्या जीवा है, नहीं। क्या स्पर्श रेखा है, नहीं। अगर उसने कहा था प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, एक दूसरे से आपस में कटी, कहीं नहीं कटी है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसे वृत्त को कहीं एक दूसरे से काटती, अगर एक दूसरे को कहीं रेखा काटती तो होता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो ऐसा इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2, 3, 1, 5, 2, 6 का माध्यक है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, हमेशा देखो सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं कि बहुत ही आसान होगी। जब भी ऐसा हो सबसे पहले इस संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कैसा क्रम में लिख लें, आरोही। तो यहाँ सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही कैसे क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम कैसा क्रम होता है, बढ़ता क्रम होता है। कैसा क्रम होता है, बढ़ता। सबसे पहले क्या हमारी संख्या 1, उसके बाद क्या होगी 2, उसके बाद 3, कितनी संख्या 2 बार है, तो इसके बाद क्या होगा 2, 3, 5, 6। ये क्या होगी हमारी संख्या होगी। तो 1, 2, 3, 5, 6। तो संख्या को कैसा क्रम कर लिया हमने, बढ़ता क्रम लिख लिया। सबसे पहले संख्या कितनी है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। 6 है तो संख्या 6 है तो कैसी है, सम या विषम, सम है। अगर विषम संख्या होती तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये इनके क्या बनाते हैं, पेयर बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, पेयर। तो क्या निकालना है हमने, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके बराबर संख्या दोनों तरफ बांट लेते हैं। इसलिए इस तरीके से अगर विषम संख्या होती तो अगर यहाँ पे एक संख्या और होती तो वो बीच वाली संख्या हो जाती।
और लेकिन यहाँ पे क्या करना है तुमको, देखो यहाँ कितने, दो संख्या इधर, दो संख्या इधर, बीच में कितनी संख्याएं बची हैं हमारी, बीच में बची हमारी दो संख्याएं। कितनी संख्याएं बची हैं, दो संख्याएं बची हैं। दो संख्या कौन कौन सी, ये वाली, ये जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, इन्हें जोड़ना है और दो से भाग कर देनी है। क्या करना है, जोड़ना है और दो से भाग कर देनी है। यही हमारा माध्यक निकल के आ जाएगा। कौन संख्या ये बीच की बची हुई है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3, और भाग कितने से करनी है, 2 से। यही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5/2। जब 2 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 2, देखो 2 दूनी 4, तो 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, 2.5। क्या ऑप्शन है, देखते हैं। जी हाँ है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ।